तो हम ये बना रहे हैं आलिया कट। आलिया कट के अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आपकी जो लेंथ हो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। जैसे हमने नायरा कट में क्या था कि लॉन्ग आपको जिस पे पहनना है, प्लाजो पहनना है, पैंट पे पहनना है, लेगी पहनना है, सेम उस अकॉर्डिंग करके चलो। दूसरी चीज़ में चोली की लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि आप चोली की लंबाई एकदम छोटी कर दोगे तो इसमें जो शेप आती है कट करते हैं हम, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। अगर आपको ऊपर पसंद है तो आप नॉर्मल चोली रख सकते हो, बट जिसको जैसा पसंद है उस अकॉर्डिंग करें। तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे हम, ताकि हम जब ये कट करें तो हमारे जस्ट ये यहाँ से शेप आए। ठीक है, तो हमें पहले हम कट कर लेते हैं चोली। चोली आप स्टार्टिंग में जो कट करोगे वो नॉर्मल जिस तरीके से हम कट करते हैं नॉर्मली रखेंगे। और इसके लिए सेम वही 3 मीटर 3.25 मीटर से बस 2.25 मीटर में भी काम चल जाता है। बट वही आपको अगर स्लीव डिज़ाइन वाली बनानी है तो आप 3 मीटर 3.25 मीटर लेकर आ जाओ। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल रखनी है, छोटी स्लीव रखनी है तो आप 3 मीटर 2.25 मीटर में भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट अगर आपको स्लीव कैसी भी आपकी मर्जी है, वो हमारे ऊपर है। जो हमें डिज़ाइन पसंद है हम उसमें से कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले चोली कट कर लेते हैं। सेम चीज़ हमें ये देख लो कि हमारी यहाँ से जो है कि हमारी ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, चेस्ट का चौथा हिस्सा या फिर दूसरा हिस्सा। अभी हम लोग सिर्फ कपड़ा देख रहे हैं तो हमारा 2 फोल्ड में, तो हम कमर का चेस्ट का कौन सा हिस्सा, हिप क्यों नहीं रख रहे हम, क्योंकि हमें सिर्फ कमर तक की फिटिंग देनी है, हिप की हम फिटिंग रख ही नहीं रहे। तो इसलिए हमें कौन सा हिस्सा, दूसरा हिस्सा प्लस 4 इंच वही होना चाहिए एक्स्ट्रा के लिए हमें। और कमर पे कितने इंच का मार्जिन, 3 इंच का, सिर्फ पीछे वाले पल्ले में, क्योंकि आगे वाले पल्ले में जब हम आलिया कट की शेप देते हैं तो डार्ट नहीं डलती, तो डार्ट हम डालते ही नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हो 1 इंच हम बाद में कट कर दें, आप साथ में कट कर लो और उसके बाद आप आगे वाले पल्ले में मार्जिन बाद में जो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा उसको कट कर दो, पीछे वाले में 3 इंच का प्रॉपर मार्जिन रहेगा। तो देखो हमने अगर यहाँ से देखो तो हमारा ये नहीं आ रहा क्योंकि 3 इंच का मार्जिन बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ में क्या ले लूँगी, लेंथ, और ये वाली जो चीज़ है वो चौड़ाई ले लूँगी। तो मेरी अब कपड़ा कितनी तह में है, तो चेस्ट का कौन सा हिस्सा रखा जाएगा, 34 है, 34 का 8.5, 9.5, 10.5। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कपड़ा 4 फोल्ड में ये। अब जैसे कि देखो चोली की लेंथ अगर हम देखें तो चोली की जो लेंथ है इनकी 13 इंच है, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक, बट कभी भी अगर आप आलिया कट बना रहे हो तो नॉर्मल में जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो बात की बात है, पहले आप नॉर्मल में ही 2 इंच ऐड कर दो, क्योंकि इस वाले में जैसे ये होता है चोली थोड़ी लंबी रखोगे ताकि आपकी जो ये शेप है वो प्रॉपर दिखे। तो हमने क्या किया, 13 हमारी नॉर्मल है, 2 इंच खुद से प्लस करना है, कितना हो गया 15 हमें तैयार चाहिए। उसके बाद आप मार्जिन के लिए ले लोगे कि आप अगर आधे इंच की सिलाई लगाते हो तो 1 इंच का मार्जिन, अगर आप ज़्यादा मतलब सिलाई में लेते हो तो 2 इंच का मार्जिन। तो सिलाई में कितना लेते हो, 1 इंच। तो देखो हमें 15 तैयार चाहिए, फिर भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा के चल रही हूँ। ये हो गया हमारा 16.5 पे ये निशान। अब हमें तिया की देखो प्रिंट अगर हम देखें तो ये कैसे भी प्रिंट घूम रहा है आई थिंक। तो हम यहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं ये जो चीज़ है वो रख लेती हूँ यहाँ पे। अब देखो इसमें जो बनता है वी नेक ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर इसमें आप सारे गले नहीं बना सकते, या तो वी बनाओ या तो स्वीट हार्ट बनाओ या फिर वी में शेप वाली बनाओ, मतलब आप इसमें डायमंड वगैरह बनाओगे या चौकोर बनाओगे तो वो गले थोड़े कम दिखते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करो कि इसमें वी गले ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। नहीं, वी आपकी वो आपकी पसंद है कि अगर आपको प्रॉपर वी बनाना है या फिर हल्की सी गोलाई वाली वी बनाना है, दोनों में से आप जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। लेकिन इसमें अधिकतर तो आलिया कट में हाँ, वी ही अच्छा लगता है, सिंपल वाला। हाँ नहीं देखो, जब अभी हम गोलाई वाला जब ये वी देते हैं ना तो ये भी जो लुक है वो आता है वी वाला ही लुक है, बट क्या हमें ना बंद बंद नहीं लगता देखने में, बस ये फर्क होता है। क्योंकि वी अगर आप प्रॉपर वी बनाओगे ना तो बहुत बंद बंद लगता है। तो आप ये करो हल्की सी शेप वाली वी बना लो, वो लगेगा वी ही है बट हल्की सी शेप में रहेगी गोलाई में। ठीक है, तो वो ये वाला भी बहुत सुंदर लगता है। तो हमें इस वाले वी नेक बनाना है तो उसके लिए हमें करना है जो भी आपका नॉर्मल तीरा है, जैसे नॉर्मल तीरा हम देखें तो 12 है उनका, तो 12 के हिसाब से आधा कितना हुआ, 6 आ गया। तो हमें 6 रखना है, उसमें 1 इंच प्लस करके ये रख के चलना है आपको, क्योंकि जो हम उसमें रखते हैं वो चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं हम। ठीक है, तो हमने कितना रख दिया, 7। अगर आपको स्ट्रिप्स पतली चाहिए हो तो बाद में आप कटिंग कर सकते हो। हमने ये, बट जो आर्मोल है वो हमारा नॉर्मल तीरे के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। तो नॉर्मल तीरा हमारा किस हिसाब से था, 6.5 के हिसाब से, तो हमने ये रख दिया 6.5 और यहाँ भी हमने 7 रख दिया। जो हम 1.5 इंच की गोलाई देते हैं सेम वही दोगे आप, कोई चेंज नहीं है। आर्मोल उतने ही रखेंगे जितना सिंपल सूट में? सिंपल सूट में रखते हो वही रखोगे, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारा गले का जो
साइज है वो यहाँ से बढ़ेगा, आर्मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने आर्मोल सेम वही रखना है जो हमें नॉर्मल रखा है। अब देखो 34 अकॉर्डिंग हम फिटिंग रख देते हैं 8.5 का, और कमर रख लेते हैं हम 28 + 1 29, तो ये आ गया हमारा 7.25। तो ये हो गई हमारी फिटिंग। 3 इंच से ज़्यादा का ही मार्जिन है, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर दूँ। फिर मैं आगे की शेप हम कैसे कट करते हैं वो बताती हूँ। क्लियर है? लेंथ, हाँ, क्योंकि अगर आप छोटी बना दोगे तो वो आप ही को दिक्कत आएगी, शेप जो ऊपर तक आ जाएगी। हाँ, और जिनको वैसा पसंद है वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीछे वाली जो कटिंग होती है, कितने लोग पीछे भी सेम शेप देते हैं जो आगे होता है वी में, बट वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उठा उठा सा लगता है पीछे की तरफ। तो आप पीछे रखो नॉर्मल प्लेन चोली, बट आगे शेप दो बस। तो हम चाहिए तो जैसे आगे कट करेंगे, हाँ, तो फिर आप दोनों इकट्ठे रख के कट कर दो, बट हमें नहीं चाहिए तो हम आगे वाले हिस्से को, सॉरी पीछे वाले हिस्से को अलग करके रखते हैं, सिर्फ आगे वाले हिस्से को हम कट करेंगे। अब देखो, अब हमें इसमें क्या नापना है। जैसे देखो हमें क्या करके चलना है कि आपको शेप, हमारी चोली की लेंथ कितनी आ गई अब 15, आपको देखना है कि मुझे जो ये शेप है वो कहाँ से देनी है। ठीक है, तो आपको शेप ऊपर से देनी है। कितने लोग को आपने देखा हो कि ऊपर से होता है, कितनों को होता है हमारा नीचे से होता है, तो वो आपकी पसंद है, आपको जहाँ रखना है वो चीज़ रख के चलो। तो देखो हम क्या करके चलते हैं, ये ठीक है दी, ये देखो हमारा ये कितना आ रहा है 12 पे, तो हम 12 पे शेप देंगे। क्लियर है? अगर किसी को ऊपर चाहिए हो तो आप नाप लो कितना आ रहा है 10 पे, तो 10 पे दे दो। किसी को 14, अब कम से कम 3 इंच का हो गैप, जैसे कि मैं 12 लेके चल रही हूँ तो 15 हमारी नॉर्मल है चोली, तो 3 इंच का गैप आ गया। तो क्योंकि अगर आप प्रॉपर आप क्या करोगे, सिर्फ 1 इंच का रख के गुलाई दे दोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, तो कम से कम 2.5-3 इंच तो हमारी ऊपर की तरफ हो, तभी वो शेप दिखेगी। तो इनकी हमारी कितनी आ रही है 12 पे, तो हम कितनी लेंगे 12.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो आप क्या करोगे 12.5 पे हमने इस तरीके से निशान लगाया, ये हो गया। अब हमारी शेप किस तरीके से होती है, यहाँ कम यहाँ पर ज्यादा, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ज्यादा रहेगा और फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा, यही चीज होगी। तो हमने क्या करके चलना है, इसको इस तरीके से रखा और आप क्या करोगे, इससे खुद से अपने हाथों से शेप देते हो, जैसे हमने बेल्ट में करते हैं, ब्लाउज में बनता है उसके लिए ना। ठीक है, यहाँ से ये, हाँ एकदम सीधा ना करके, अगर आप चाहो तो ये एक तरीका तो ये अंदाजे से मिला दो। एक तरीका मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, आप क्या कर सकते हो, इसको इससे इस तरीके से मिला दो, जैसे बाजू में वो बाजू के लिए करते हैं। अगर इनके आप शेप ना दे पाओ उसके लिए बता रही हूँ। ये हो गया हमारा, 2 पॉइंट की नीचे लेके हल्की सी गोलाई दे दो, ये इसमें नीचे से गोलाई देनी है। इसमें जैसे किसी का भी बना, चाहे हेल्दी हो चाहे दुबला पतला इंसान हो, तो ये 3 इंच होना चाहिए। नहीं, ये नापना है हमें बॉडी से कि भाई हमें वो शेप उनको कहाँ से चाहिए। तो जहाँ से शेप ऊपर की तरफ नोक बनी हुई चाहिए वहीं से आपको ये नाप लेके आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना है, नीचे कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत करना कि आप सिर्फ यहीं से शेप दे रहे हो 2 इंच का, तो इतना कम रहेगा वो दिखेगा ही नहीं। मिनिमम 3 इंच तो हो, मैक्सिमम तो आप 4-5 इंच हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले की पसंद पे डिपेंड करता है। कट कर दूं? क्लियर है? ये हो गया हमारा। अब देखो अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस तरीके की शेप आ जाएगी, आलिया कट वाली। अब इसमें सिलाई में भी जाएगा, जो कि हम जब नीचे वाले घेरे को अटैच करेंगे। तो इसको हम अलग करते हैं, ये बैक पार्ट है हमारा, ये हमारी कटिंग हो चुका है। अब हम कर लेते हैं घेरे को, क्या करना है, घेरा कट करना है। हम चोली कट कर चुके हैं, हमारी 44 क्या है फुल लेंथ है, उसमें से माइनस क्या करना होगा, चोली जो कि हमारी तैयार वाली है, तो हमारी 15 इंच तैयार वाली है, और हम 44 में से ये माइनस कर दे 29 प्लस 2 इंच कर लेना है आपको फोल्ड के लिए, क्योंकि जो हमारे नीचे अगर पीको करवा रहे हैं तो आप 1 इंच प्लस करें, अगर आप पीको नहीं करवा रहे हो तो आप क्या करोगे 2 इंच, 1 इंच आसपास नीचे और 1 इंच ऊपर सिलाई लग जाती है मजे से। तो हमने ये करना है 2 इंच प्लस, 31 हो गया। पीछे वाला पल्ला अलग कटेगा, आगे वाला पल्ला अलग कटेगा, जो हमारा ये माइनस करने के बाद आया वो कटेगा पीछे वाला। तो 31 इंच कहाँ कटेगा, पीछे का। तो हम ये वाला सेम हिसाब, घेर आपको नायरा कट की तरह बहुत ज्यादा नहीं ले लेना है, अगर ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा, फ्रॉक का लुक देगा वो। तो हमें फ्रॉक नहीं बनाना है, हमें क्या कट करना है, कुर्ता स्टाइल में बनाना है। तो आपको ये घेर बहुत ज्यादा मत रखो, 40, 41, 42 जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, सेम वही 40, 41, 42 कुछ भी रख सकते हो आप। तो हमने इसमें ये देख लेते कि हमारा ये कितना है,
हाँ 40-42 कार्ड्स होता है ना ये। ठीक है 40 है तो हम यही रख लेते हैं। हमारा क्या आ गया ये घेर। तो लंबाई कौन सी हो जाएगी ये वाली। तो हमें कितना रखना है 31 प्लस में प्लस कर लिया हमने। ये आगे का कट रहा है। नहीं ये पीछे ये पीछे का ज्यादा मार्जिन में कटेगा। पीछे का 2 इंच जो हमने फुल लेंथ में से माइनस करके रखा उसमें 2 इंच ऐड कर दे वो पीछे कटेगा। आगे वाले में हमें कितना रखा है 31 में भी और ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे वो मैं चोली के हिसाब से बताऊंगी। निशान लगाओ यहाँ पे 31 पे। थोड़ा सा आड़े में कपड़ा हाँ लगा। ये हो गया। ये कट करके हम हटा देंगे। ये कहाँ का हो जाएगा हमारा पीछे वाला क्या। हाँ ये बैक का हमारा है। ठीक है ये लो कोई कट करो यहाँ से। बैक में बस ध्यान रखना फुल लेंथ में से माइनस करके जो आया उसमें 2 इंच ऐड करके पीछे वाला कटेगा हमारा। उसके बाद आगे वाले में हम और एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। अब देखो फ्रंट वाले में आपको क्या नापना है। जो हमने चोली कट की है फ्रंट वाला जो हमारा चोली है ये याद है जो हमारा ये कट करके निकला था उसको आप नाप लोगे कितना है हमारा। ये हमारा 4 इंच है। तो हमारा ये हमने भी कितना कट किया 31 इंच। 31 में 4 इंच और ऐड कर दो। अब भी जितना नीचे से कटिंग होगा उसी को उतना ही हाँ एक्स्ट्रा। अगर आपकी 5-6 इंच की कटिंग है तो आप क्या करोगे 5-6 इंच और ऐड कर दोगे। बट 29 में नहीं जो 31 इंच हमने काटा है ना उसके अंदर। ठीक है तो हमने कितना हमारा 4 इंच ही आया 31 इंच वो है कितना हो गया 35। तो हमें जो पीछे वाली सॉरी आगे वाली लेंथ है वो कितनी कट करनी है 35 इंच। इसको इधर से फैला लो। मार्जिन ले तो लिया उसमें हमारा 31 था ही। 31 है और उसमें बस ये ध्यान रखना उसमें मत ले लेना। कहने का मतलब आप वो मत करना कि आप 29 में 4 इंच ऐड कर रहे हो 31 में करना है हमें। ये लो निशान लगाओ 35 पे। देखो इस वाले पल्ले में आपका 1 इंच ज्यादा ही हो जाए बट कोशिश करो कि कम ना हो। क्योंकि अगर आप लोग सिलाई में 19-20 हाँ अगर आपको लग रहा है कि सिलाई में ज्यादा लेती हूँ तो इस वाले को 1 इंच और ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में काट सकते हैं लेकिन हाँ छोटा हो जाए तो फिर आपको जोड़ वगैरह लगाना पड़ेगा। अब हमें इसमें स्लीव सेम वही जो स्लीव बनानी है वो स्लीव बनाओ। जैसा डिजाइन बनाना है वैसे स्लीव बनाओ। ठीक है तो इसमें हमारी मर्जी है। इसमें बैलून स्लीव बना लें। जो है हमारी वो है 18 इंच। 18 इंच हमारी लंबाई चाहिए। 2 इंच आप सिलाई के लिए ऐड करोगे। ठीक है क्योंकि हमारा यहाँ से भी फोल्ड होगा जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे और यहाँ से भी आएगा। ठीक है तो हम क्या करेंगे अब हमने ये हमारा हो गया कितने इंच 20 इंच क्योंकि 18 हमें तैयार चाहिए 2 इंच का मार्जिन 20 इंच ये हो गया। अब आपको देखो नॉर्मल स्लीव जो कट करते हो तो जो भी हमारा आर्म होल होता है हम वो रख देते हैं। ठीक है तो इनका हम अगर आर्म होल नॉर्मल देखें तो इनका 10 क्योंकि हमने नापा था अभी तो 10 आया हमारा। तो 10 हमें ये रखना है। अगर हम ये फिक्स रख देंगे तो इसमें हम गैदरिंग कैसे बनाएंगे पहली चीज। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है बैलून स्लीव बना रहे हो या फिर पफ स्लीव बना रहे हो जहाँ पे आपको यहाँ पर गैदरिंग देनी है तो आपको हमेशा आर्म होल ज्यादा लेके चलना है। तो आर्म होल कितना ज्यादा अगर आपको ज्यादा चुन्नट है तो आप 7-8 इंच एक्स्ट्रा ले लो। आपको ठीक ठाक चुन्नट चाहिए तो 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है तो हम रख लेते हैं 5 इंच क्योंकि फिर ज्यादा वैसे लगेगा। तो हम 5 इंच पतली भी हैं। लंबाई सेम चाहिए सिर्फ आर्म होल में हाँ लंबाई आप में कोई चेंज नहीं करना। जो भी रखना है वो रख सकते हो। बस चौड़ाई में आपको ज्यादा रखना है आर्म होल ज्यादा। जैसे कि देखो 10 है तो 15 इंच हम रखेंगे इनका आर्म होल। ठीक है डिजाइनर बाजू के अंदर छटाई नहीं होगी ना।
नहीं, जिस ऐसे कुछ नहीं होता, जिसमें भी पफ लग रहा है, किसी भी चीज में अगर हम आर्मोल में अगर हम पफ वगैरह दे रहे हैं या फिर प्लेटें वगैरह दे रहे हैं, गैदरिंग दे रहे हैं, तो उसमें अगर एक बार को आप छटाई नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। बट आपको सूट में हाँ, या फिर चोली में देना है या सूट में देना है, उसमें दोगे, आप बाजू में नहीं दोगे, ठीक है। नहीं भी दोगे तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख, हमें ये कितना चाहिए था 15, हमने आर्मोल कितना रख लिया 15, और ये हमारी क्या हो गई, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है आर्मोल, और ये वाली क्या है हमारी लंबाई। अब देखो जो नॉर्मल होता है उसमें हम ये कितना रखते हैं, गोलाई कहाँ देनी होती है, लंबाई के सामने वाले हिस्से पे देनी कितनी पे होती है, चेस्ट के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग हमारी देखो 34 चेस्ट है तो 36 से कम है, तो सीधी सी बात है कितने पे डलेगी, 2.5 पे। तो अब हमें देखो किसी भी चीज में अगर आप आर्मोल ज्यादा रख रहे हो तो आप क्या करोगे, जिस पे भी आप फिटिंग पे गोलाई लगाते हो उसे 1 इंच और एक्स्ट्रा लगाओगे। तो हमारी 2.5 पे हम नॉर्मल लगाते हैं, तो हमने क्या करना है 3.5 पे 1 इंच और ऐड करके 3.5 पे मार्क किया। उसके बाद इसको हमने किससे मिलाया, कॉर्नर से 1/2 इंच ऊपर लेके गोलाई। बस आपको कोई फिटिंग नहीं लगानी, हम इसमें डाल देंगे लास्टिक, तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये हम पफ बना देंगे, ठीक है। तो हमें इसमें फिटिंग का निशान नहीं, जिसमें भी हमें यहाँ पे गैदरिंग देनी हो प्लेट तो नहीं गैदरिंग वाली जाएगी ऊपर, हाँ, क्योंकि देखो स्लीव में अगर हम यहाँ पे हम जब लास्ट लगाएंगे तो गैदरिंग बनकर आएगी, तो आप ऊपर भी गैदरिंग ही दो। कट कर दूं, देखो अब हमारा ये कटिंग हो गया। क्या करेंगे हम इसको फोल्ड करके इसमें लास्टिक लगा लेंगे। लास्टिक उतनी लगाएंगे जितनी हमारी ये फिटिंग या फिर ये फिटिंग है, जितनी फिटिंग है उससे आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लोगे। सपोज अगर मेरी ये 10 फिटिंग है तो मैं 11.5 या 12 इंच की लास्टिक कट करूंगी, इसमें लगा के आप ऑटोमेटिक गैदरिंग बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारी गैदरिंग बन जाएगी जब हम लास्टिक लगा देंगे। सेम हमें यहाँ पे भी लगा गैदरिंग बनानी है, जितना आपका आर्मोल है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी में गैदरिंग डाल दो, ठीक है। डाल देंगे सीधा उसको बंद कर देंगे या मतलब सिलाई लगाओगे ना आप, सिंपली पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे, ठीक है। लास्टिक कट कर लोगे, इसमें लगा दो नाड़े की तरह डाल के, एक तरफ यहाँ सिलाई लगा दो, एक तरफ यहाँ लगा दो, फिर खींच के एक सिलाई लगा दो। जैसे हमने प्लाजो वगैरह में हम बेल्ट लगाते हैं, खींच के सिलाई सेम वैसे लगेगी, ठीक है।